बंध की, सारे द्वंद्व हैं ये। अक्षी भ्रू दार्गव, ये तो उसमें पढ़े ना चतुर्विस्तर सूत्र में, तो उसमें समासांत अच समासांत निपातित किया है, तो परनिपात भी अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। इस गण में पाठ ना भी करें तो भी हमारा काम चलेगा। और ये दोनों व्याख्याकार ये कह रहे हैं कि दृशद उपलम जो पाठ किया है ना, ये तो प्रमाद पाठ लग रहा है, क्योंकि अल्पास्तर होने से दृशद शब्द का पूर्व प्रयोग होना चाहिए, अल्पास्तरम दृशद का पूर्व प्रयोग होना चाहिए। पर मैं ये कह रहा था कि अजाद्य दंतम, मैं कह रहा हूँ लिखा तो है प्रमाद पाठ, अल्पास्तरम में दृशत में कम अच हैं, उपल में ज़्यादा हैं, और अल्पास्तरम का ये कहा है कि अल्पास्तरम जो है पूर्व प्रयोग होता है। बन नहीं रहा ना, तो इसको अजाद्य दंतम इससे माने तो अजाद्य दंतम में उपल जो है अजादी अदंत है, और दृशत तो अल्पास्तरम। मान लीजिए दोनों सूत्र कहीं पाएँ, अजाद्य दंतम भी और अल्पास्तरम भी, तब क्या स्थिति होती है? जैसे अजाद्य दंतम की शर्त घटे, अल्पास्तरम की भी घटे। वैसे यहाँ एक वार्तिक ऐसा तो दिया है, द्वंद्वे घी अजाद्य दंत, द्वंद्वे घी सूत्र भी पाए और अजाद्य दंतम भी पाए, तो विप्रच्छेद से अजाद्य दंतम पूर्व विप्रच्छेद या विप्रच्छेद, द्वंद्वे घ्यंताद अजाद्य दंतम विप्रच्छेदेन। जैसे इंद्राग्नि में अग्नि तो द्वंद्वे घी और अजाद्य दंतम में इंद्र शब्द आ रहा है, तो पूर्व विप्रच्छेद से यहाँ पर अजाद्य दंतम लगा दिया है। इंद्राग्नि में इंद्र का पूर्व प्रयोग किया, इंद्र वायु का पूर्व प्रयोग हुआ। तपर कर्णम किम अश्वावृषौ वृषाश्वे, और अल्पास्तरम और अजाद्य दंतम की प्राप्ति हो तो किसमें? पर ये इन व्याख्याकारों को तो दिख रहा था, इन्होंने क्यों प्रमाद पाठ कह दिया? ये कुछ नाम है, आरग्वायन बंध की और चित्ररथ बाल्हिक, आवंती और अस्मक, शूद्रार्यम स्नातक राजानो, विश्वक्सेन अर्जुनो, अक्षी भ्रूम दार्गवम। आगे देखिए, शब्दार्थो धर्मार्थो कामार्थो अनिमश्चात्रिष्यते, अर्थ शब्दो अर्थ धर्मो अर्थ कामो, तत्कथम वक्तव्यमिदम धर्मादिषु उभयमिति। और आगे वैकारी कथम गजवाजम, वैकारी और कथ, ठीक है जी, वैकारी का और कथ का समास हो रहा है, गज और वाज का समास हो रहा है, गाजे बाजे के साथ ऐसे बोलते हैं ना, तो गजवाजम बन गया ये, हैं? और गोपाल धानी पुलासम, पुलासक करंडम, स्थूल पुलासम, उशीर बीजम, सिंजास्थम, चित्रा स्वाति, भार्यापति, जायापति, जमपति, दंपति। जाया शब्द को जम भाव दम भाव निपातन है, जाया के स्थान में जम और दम हो गया तो जमपति दंपति हो गया। पुत्रपति, पुत्र पशु, सब जगह पूर्व प्रयोग की जगह पर प्रयोग कर दिया। पति का पूर्व प्रयोग पाता द्वंद्वे घी, पुत्र पशु में पशु का पाता था, केश समश्रु में समश्रु का पाता था, समश्रु केशव ये उभयम हो गया। अल्पच वाले का पूर्व प्रयोग होता है। लघ्वक्षरम पूर्व निपत्ति एक वार्तिक है ना वहाँ, अल्पास्तरम पर एक वार्तिक है, लघु अक्षर वाले का पूर्व प्रयोग होता है, ठीक है। पति का पूर्व प्रयोग था तो भार्यापति जायापति में पर प्रयोग कर दिया है। चित्रा स्वाति में स्वाति का पूर्व प्रयोग था, सिंजास्थम, सिंजा आस्था, सिंजा आस्थम, अजाद्य दंतम,
यहाँ पर अनियम चाहते हैं। तत्कथम वक्तव्यम धर्मादि शुभयम। धर्मादि जो शब्द है ना गण, उसमें दोनों हो जाते हैं। धर्मादि में कौन आएंगे? प्रकारवाची आदि शब्द है। जहाँ जहाँ पूर्व प्रयोग और पर प्रयोग भी देखा जाए, दोनों बात देखी जाए तो धर्मादि में पढ़ देंगे। हैं? जहाँ जहाँ पूर्व प्रयोग पर प्रयोग में अनियम देखा जाए तो उसी गण में पढ़ देंगे। जैसे आद्यंतो, अंत आदि, गुण वृद्धि, वृद्धि गुणो, सर्पी मधुनी, मधुसर्पिसी, ये सब धर्मादिषु भयम के उदाहरण हैं। केश समश्रु, समश्रु केशव, शिरोबीजम। शिरोबीजम में तो एक ही पढ़ा है। सिरस शब्द को पूर्व प्रयोग किया है, बीज सिरसी नहीं बनाया। जहाँ जहाँ ये पूर्व निपात का अनियम है वो धर्मादि में आ जाएगा। ठीक आ गया। जहाँ जहाँ दोनों प्रयोग देखने को मिल रहे हैं, पूर्व प्रयोग और पर प्रयोग, धर्मादि में मान लेंगे। द्वंद्व समास में घी संज्ञक का पूर्व प्रयोग होता है। हैं? पटु गुप्तों में पटु द्वंद्व समास में घी संज्ञक है। मृदु गुप्तो अनेक प्राप्तो एकस्य नियम शेषेतु अनियम। एक वचन बोल रहे हैं कि भाई अनेक प्राप्त हो रहे हों। जैसे पटु मृदु शुक्ला में पटु और मृदु में भी तो दोनों, पटु और मृदु दोनों शब्दों में ये शर्त घट रही है। तो क्या करें? बोले एक को पकड़ लो, बाकी में तो आगे पीछे कर दो। हाँ, एक को शब्द को पकड़ लिया, पटु को, तो मृदु और शुक्ल में आगे पीछे कर दो। जैसे पटु शुक्ल मृदवा भी बोल सकते हो, पटु मृदु शुक्ला भी बोल सकते हो। या मृदु को शुरू में पकड़ा तो फिर पटु शुक्ल में आगे पीछे कर सकते हो। मतलब एक के आदि वाले एक पर तो केंद्रित होना पड़ेगा, बाकी में कोई नियम नहीं। द्वंद्वेति की विस्पष्ट पटु, ये द्वंद्व नहीं है, सुपसुपा समास होता है ये। विस्पष्ट पटु माने विस्पष्टम पटु, प्रवृत्ति निमित्तस्य पाटवस्य विशेषणम। जो पाटव है ना उसका विशेषण है। विस्पष्ट पटु का मतलब विस्पष्ट पटुत्व, पाटव का विशेषण है, न कि पटु व्यक्ति का। पटुत्व का विशेषण है विस्पष्ट। तो यहाँ पर शुभ सुपा समास है, द्वंद्व नहीं है। अजाद्य दंतम द्वंद्वेति वर्तते। अजाद्य दंतम शब्द रूपम द्वंद्वे समासे पूर्वम प्रयुक्तव्यम। अजाद्य दंतम का अर्थ होता है अच आदि में है जिसके आजादी, और फिर कर्मधारय आजादी चाद है अदंतम। आजादी अदंत, जो आजादी भी है और अदंत भी है, ऐसे शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। कर्मधारय समास है आजादी और अदंत में, जो आजादी भी साथ में अदंत भी। उष्ट्र खरम, उष्ट्र शशकम, बहुषु अनियमा। बहुत सारे शब्द हों तो उनमें नियम नहीं होता। जैसे अश्व, रथ और इंद्र, दो शब्द है ना, अश्व भी वैसा है, इंद्र भी वैसा है, आज़ादी और अदंत। तो इसमें आप कभी अश्व को पूर्व में रख सकते हो, कभी इंद्र को रख सकते हो। अश्व रथ इंद्रा, इंद्र रथ अश्वा। बहुषु अनियमा का मतलब हो गया बहुत सारे शब्दों, उनमें दोनों में शर्त, दोनों में तीनों में शर्त घट रही हो तो अनियम माने उसमें ऐसे करो कि मान लीजिए दो शब्द हैं तो एक बार एक को रख करके बना सकते हो, दूसरे बार दूसरे को। अश्व रथ इंद्रा में अश्व और इंद्र तो दोनों आजादी अदंत है ना, तो एक बार अश्व रथ इंद्रा बना दिया, फिर इंद्र को ला करके बना दिया इंद्र रथ अश्वा। ठीक है। द्वंद्वे घ्यंतात अजाद्य दंतम विप्रसेदेन। जहाँ द्वंद्वे घी सूत्र बनाते हैं ना तो अजाद्य दंतम विप्रसेदेन। इंद्राग्नि इंद्रवायु, इंद्राग्नि इंद्रवायु। तपरकर्णम किम अश्वा वृषो वृषास्वेति वा। तपरकर्ण क्यों किया? द्वंद्वे घ्यंतात अजाद्य दंतम विप्रसेदेन, अजाद्य दंतम विप्रसेदेन। जैसे हाँ जी,
तपर में अदंत नहीं है, आजादी अदंतम, आजादी हो हकारांत, ह्रस्व अकारांत। तो अश्वावृषव में जो अश्वा शब्द है ये दीर्घ आकारांत है ना, यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा। अश्वावृषो वृषाश्वे दोनों बन सकते हैं। तपरकरण का प्रयोजन दे रहे हैं कि जो अदंत पढ़ा है ना, तो ह्रस्व आकारांत लेंगे, दीर्घ आकारांत होगा तो फिर ये सूत्र नहीं लगेगा। आज़ादी है और आकारांत है तो फिर ये सूत्र नहीं लगेगा। फिर दोनों को आगे पीछे कोई से को कभी किसी को भी आप आगे पीछे कर सकते हो, नियम नहीं। ये सूत्र तो नियम कर रहे हैं ना पूर्व निपात का, कि भाई आज़ादी अदंत हो तो पहले बैठाना है आज़ादी अदंत को। जैसे उदाहरण देखो, उष्ट्र खरम, खर उष्ट्रम नहीं बनाओगे आप, उष्ट्र को पहले बोलोगे, खर को बाद में। लेकिन ऐसा शब्द हो जो आज़ादी है और अदंत नहीं, आकारांत है, सूत्र की शर्त नहीं घटी, सूत्र की शर्त नहीं घटी ना, तो फिर क्या करोगे? तो बोले आगे पीछे किसी को कैसे भी कर दो। जहाँ सूत्र की शर्त नहीं घटी तो आगे पीछे किसी को कैसे बिठाओ? समास तो सब जगह हो रही है। पूर्व प्रयोग की बात चल रही है, पूर्व निपात किसका करें, द्वंद्व समास में किसका पूर्व प्रयोग करें, ये बात चल रही है। बोले किसी का भी करो, फिर जब शर्त ही नहीं घट रही तो किसी का भी करो। जैसे अश्वा वृषो, अश्वा का कर दिया, वृषास्व, वृषा वृष का कर दिया, वृष हैं, क्यों नहीं बनेगा? वृषाश्वे नहीं बनेगा, अश्वा शब्द स्त्रीलिंग है, क्यों नहीं बनेगा? कैसे आपने कह दिया नहीं बनेगा? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वही तो दिखाना है, तपरकरण क्यों सूत्र में अदंत क्यों ग्रहण किया। तो बोले दीर्घ आकारांत यदि शब्द आएगा तब वहाँ ये सूत्र कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा तो उसका पूर्व प्रयोग का नियम नहीं रहेगा। आप दो शब्दों में से किसी को पूर्व में बैठाओ, किसी को बाद में बैठाओ, जहाँ नियम है वहाँ हमें उस नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। जहाँ ये कह दिया कि आज़ादी और अदंत है तो उष्ट्र को ही पूर्व में बिठा सकते हो आप, खर को नहीं बिठा सकते। पर इस नियम की परिसमाप्ति अश्वावृषव में नहीं हो पा रही है, क्योंकि अश्वा शब्द आज़ादी तो है, साथ में अदंत भी होना चाहिए, और ये है आकारांत। आज़ादी और अदंत साथ में दोनों शर्तें घटनी चाहिए। और ये क्या है? आज़ादी अदंत नहीं, आकारांत है। अल्पास्तरम द्वंद्वेति वर्तते, अल्पास्तरम शब्द रूपम द्वंद्वे समासे पूर्वम प्रयुक्तव्यम। द्वंद्व समास में अल्पच वाले का, जैसे प्लक्ष और न्यग्रोध में प्लक्ष कमच वाला है, धव खदिर पलास में धव, बहुषु अनियमा, ये कहता है बहुत सारे शब्द हों तो क्या करें, माने अल्पास्तर, अल्पास्तर बहुत सारे हों, जैसे शंख दुंदुभि वीणा, शंख में भी उतने ही हैं, वीणा में भी उतने ही हैं। अब क्या करें? कहते बहुषु में कोई नियम नहीं है, शंख दुंदुभि वीणा, शंख को पहले बिठाओ या वीणा को पहले बिठाओ, वीणा शंख दुंदुभया, समझ गए? मतलब शंख को पहले ले आए, दुंदुभि को तो पहले नहीं लाएंगे। जो कमच वाले हैं ना, उनमें से किसी को भी आदि में रख सकते हैं। क्लियर? शंख, दुंदुभि और वीणा तीन शब्द थे, तो शंख को पहले रख दिया, वीणा को भी पहले रख दिया, दुंदुभि में ज़्यादा आचे हैं उसको नहीं रखेंगे। भाई शंख है और वीणा है, समान अच वाले। अल्पास्तरम से शंख का पूर्व प्रयोग या वीणा का पूर्व प्रयोग, ऐसी समस्या आ गई ना, तो बोले इसका समस्या को समस्या मत समझो, कभी शंख को रख दो, कभी वीणा को रख दो। ऋतु नक्षत्राणाम अनुपूर्वेण समान अक्षराणाम पूर्व निपातो वक्तव्या। ऋतुवाची नक्षत्रवाची शब्द हों तो आनुपूर्वी से, और समान अक्षर वाले हों तो पूर्व निपात कहना चाहिए आनुपूर्वी से। जैसे हेमंत के बाद शिशिर आती है, शिशिर के बाद वसंत आती है, तो आनुपूर्वी यही है। हाँ, हेमंत शिशिर वसंता बोलेंगे। चित्रा नक्षत्र के बाद स्वाति नक्षत्र आता है
हैं? अयम ज्ञापयिष्यति चित्रा के पश्चात किम नक्षत्रम? तो चित्रा स्वाति आएगा, और कृतिका के बाद रोहिणी नक्षत्र आता है, तो कृतिका रोहिण्यौ ऐसा बोलेंगे, रोहिणी कृतिका नहीं बोलेंगे। समानाक्षर में नियम लगता है ये। जैसे ग्रीष्म के बाद वसंत नहीं आता तो भी ग्रीष्म वसंतो बनेगा, क्योंकि ये ग्रीष्म में कम अक्षर हैं, वसंत में ज़्यादा हैं। तो समान अक्षराणाम इति किम ग्रीष्म वसंतो, ये जो ग्रीष्म है ये समान अक्षर वाला नहीं है, ग्रीष्म कम अक्षर वाला है। लघु अक्षरम पूर्व निपत्ति, जिसमें कम अक्षर हैं उसका पूर्व प्रयोग होता है। कुश कासम, कुश के अंदर लघु अक्षर है ना, काश में तो गुरु है का। सर सादम अभ्यरितम पूर्व निपत्ति, जो पूजित है ना उसका पूर्व प्रयोग होता है। माता पिता में माता की पूजा ज़्यादा मान रहे हैं, श्रद्धा और मेधा में श्रद्धा की ज़्यादा कीमत मान रहे हैं। श्रद्धा मेधा, श्रद्धा ज़्यादा कीमती है, और दीक्षा और तप में दीक्षा की कीमत ज़्यादा है। जैसे दीक्षा होता है उत्तम अधिकार, जैसे व्रत के बाद उत्तम अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो आदमी, जैसे मेरे को पहाड़ की उस चोटी पर जाना है, मेरे को ऐसा आदर्श ब्रह्मचारी बनना, आदर्श सन्यासी बनना, आदर्श गृहस्थ बनना है, ऐसे जो संकल्प लेकर के चल पड़ा ना, उसको दीक्षा कहते हैं। तो जो दीक्षित हो गया है और एक कष्ट सहन कर रहा है बिना ही दीक्षा के, कोई एक आदमी दीक्षित नहीं है पर कष्ट खूब सहन कर रहा है, तो कह रहे हैं जो दीक्षित है कष्ट चाहे कम भी सहन कर रहा है, पर जो दीक्षित है, जिसका ये निश्चय है, चल पड़ा है कि मुझे उस ऊंचाई पर पहुंचना है, संकल्प के साथ जो यात्रा है ना वो दीक्षित मानी जाती है। हाँ, संकल्प रहित कितना भी तपस्वी हुआ तो उसकी कीमत कम है। संकल्प के साथ यात्रा पर जो चल निकला वो दीक्षा, वो कहा जाता है दीक्षा। हैं? किसमें? व्रत तो मन के अंदर धारण कर लिया और फिर व्यवहार में लागू कर दिया, तो ये दीक्षा हो गई ना। मैंने पहले तो संकल्प किया, फिर किसी गुरुजी से कहा कि मेरे को दीक्षा दीजिए, तो गुरुजी ने समझाया कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, वहाँ पहुँचना है तुमको, तुमने संकल्प तो ठीक लिया और चलो, इसमें कितनी बाधाएं आएँ तो बीच बीच में बाधाएं तो आएंगी, उनको जो है पार करना है और हारना नहीं, हिम्मत नहीं हारना। और तुम यदि चलोगे तो हमारा उत्साह तुम्हें मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा। तब ये जो है उनके आशीर्वाद को लेकर के चल पड़ा, वो तो दीक्षा बनी। व्रत तो संकल्प की चीज़ है, मन की चीज़ है, और दीक्षा उसको आचरण में परिवर्तन करने की चीज़ है। और उसको हमेशा याद रखना, चलते रहना। और वर्णानाम आनुपूर्वेण पूर्व निपाता, वर्णों की आनुपूर्वी से पूर्व निपात होता है। जैसे ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आता है, क्षत्रिय के बाद वैश्य और शूद्र आता है ना, समान अक्षराणाम यहाँ पर नहीं लगेगा। जैसे विट जो है वैश्य को कहते हैं, और विट जो है यहाँ पर कम अक्षर वाला है, एक ही अक्षर है। भ्रातुश्च ज्यायसा पूर्व निपातो वक्तव्या, जो भाई हो ना बड़ा, तो उसका पूर्व प्रयोग होता है युधिष्ठिर अर्जुनो, अर्जुन युधिष्ठिरो नहीं बनता है। और अल्पीयसा संख्या पूर्व निपातो वक्तव्या, कम संख्या जो है अल्पीयसी होना, अल्पीयसी माने मतलब जो नंबर जो है अल्पीयसी संख्या का पूर्व प्रयोग होता है। जैसे द्वित्रा में द्वि का, त्रिचतुरा में त्रि का, नवति शतम में नवति का है। नवति शतम में द्वंद्व भी कह सकते हो, 90 और 100। द्विक और द्विवचनिक वचने में द्वि जो है इसका पूर्व प्रयोग हो रहा है, ये नियम का व्यभिचार हो रहा है ना, सौत्र निर्देश है। अल्पीयसी संख्या का द्वंद्व हो या द्वंद्व हो, जैसे ये द्वित्रा बहुब्री है, त्रिचतुरा बहुब्री है, नवति शतम द्वंद्व है। नवति शतम का क्या अर्थ होगा? 90 और 100, 90 और 190 अर्थ हो गया।
द्वे कयो। पाणिनि ने किया है उसको साधु बता रहे हैं कि वो तो ठीक है, पाणिनि ने जो कर दिया उसके पीछे हमें चलना है। और देखिए त्रिचतुरा में अच प्रत्यय है, त्रिचतुरा, त्रि चतुर अच प्रत्यय है यहाँ। वार्तिक है एक, अचतुर विस्तुर सूत्र पर अच प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिए। त्रिचतुरा बहुवचन में त्रिचतुरा, द्वित्रा में डच है, ठीक है। सप्तमी विशेषण है बहुब्रीहु, हैं? बहुब्रीहि समास में सप्तम्यंत और विशेषण का पूर्व प्रयोग होता है। सर्वोपसर्जन होने से बहुब्रीहि में अनियम पाता था। बहुब्रीहि सर्वोपसर्जन होता है, दोनों पदों की उपसर्जन संज्ञा नियम के लिए वचन है। सप्तम्यंतम विशेषणम च बहुब्रीहि समासे पूर्वम प्रयोक्तव्यम। कंठे काला उर्सी लोमा, कंठे काला में कंठे का पूर्व प्रयोग और उर्सी लोमा में उर्सी का पूर्व प्रयोग है। सप्तमी का पूर्व प्रयोग हो रहा है ना। विशेषण में चित्रा का पूर्व प्रयोग हो रहा है। सर्वनाम संख्या उपसंख्यानम, सर्वनाम का और संख्या का पूर्व प्रयोग होगा बहुब्रीहि समास में। सर्वश्वेता, सर्व सर्वनाम है और संख्या का उदाहरण होगा द्विशुक्ल। सर्वश्वेतो यस्यति, सर्वश्वेता संपूर्ण श्वेत है जिसका। सर्व कृष्ण यस्य बहुब्रीहि हो रहा है जी। और द्विशुक्ला द्वौ शुक्लौ यस्य, द्वौ कृष्णो यस्य। अनयो मिथा संप्रधारणायाम, मिथा मानी परस्पर संप्रधारणा हो तो परत्व से संख्या का पूर्व प्रयोग होगा। सर्वनाम संख्यो, सर्वनाम भी आ जाए संख्या भी आ जाए, फिर क्या करेंगे तो कहते हैं संख्या का पूर्व प्रयोग होगा। जैसे द्वौ अन्यौ यस्य, हैं? दो अन्य हैं जिसके, यहाँ दोनों आ गए ना, तो संख्या का पूर्व प्रयोग होगा। द्व्यन्या इकोएणची हो गया, ये बनेगा। और त्र्यन्या, त्र्यन्याय देही। वह प्रिय से पूर्व निपाता, प्रिय का पूर्व निपात विकल्प से होता है। गुड़ प्रिय और प्रिय गुड़, गुड़ है प्रिय जिसको, प्रिय का पूर्व प्रयोग। गुड़ प्रियः अत्रत्या ब्रह्मचारिणा, या प्रिय गुणाः अत्रत्या ब्रह्मचारिणा, ऐसे बनेगा। है योग ग्रामस्य ब्रह्मचारिणा गुड़ प्रियाः सन्ति या प्रिय गुणाः सन्ति।